प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, प्रेस क्लब बाकानेर, परख साहित्य मंच, कौमी एकता कमेटी बाकानेर, ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी, अखिल निमाड़ लोक परिषद के द्वारा धर्मपुरी निवासी वरिष्ठ समाज सेवी प्रवक्ता हाजी जाकिर कुरैशी साहब के परिवार से 46 दिनों की पवित्र मक्का मदीना शरीफ हज यात्रा से वापस लौटा। धर्मपुरी आने पर स्वागत सम्मान सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर नौशाद कुरैशी, सैयद रिजवान अली, मास्टर साद कुरैशी, सैयद हुसैन अली ने किया। हाजियों ने पवित्र जल जमजम पिलाकर खजूर खिलाई और इस्लामी नए साल की मुबारकबाद दी। हाजी जाकिर कुरैशी ने बताया कि भारत सरकार हाजियों के इंतजाम ठहरने और खाने के अच्छे से करे। उन्होंने कहा कि शानदार हज यात्रा 46 दिनों की रही, पर सुकून इत्मीनान से सभी अरकान अदा किए, इबादत की और हर दोस्त, रिश्तेदार, परिवार और नगर, प्रदेश, देश, दुनिया की खैरियत, एकता, इंसानियत, मानवता कायम रहे दुआ की। मध्य प्रदेश के धार जिले के धर्मपुरी में हम मौजूद हैं और हादिल अजीज मिलन साहब हाजी जाकिर कुरैशी हाल ही में अपने परिवार के साथ हज यात्रा कर लौटे हैं। ये यात्रा 45 से 46 दिनों की थी। हम उनसे जानेंगे वहाँ के अनुभव। बहुत मुकद्दस जगह गए थे, आप अपने परिचय के साथ बताएं। बेशक बहुत मुकद्दस जगह है और वो तो एक तरह से कहा जाए कि अल्लाह का घर है और जिसे अल्लाह हिदायत देता है, जिसे अल्लाह बुलाता है, वो उसके घर पे पहुंच पाता है। मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को समझता हूँ कि इस बार मुझे अल्लाह ने ये हज बैतुल्लाह का सर्फ हासिल हुआ मुझे और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी कुव्वत, इतनी ताकत दी कि मैं सारे अरकान हज के अच्छी तरीके से कर पाया। आपने अपने सफर के दौरान मक्का मदीना में अपने देश, अपने शहर के लिए क्या दुआएं दोस्त रिश्तेदारों के लिए मांगी, तो उस बारे में क्या करें? मैंने अपने मुल्क हिंदुस्तान के हर फर्द के लिए और देश में अमन, शांति, भाईचारा और एकता और हमारी जो ताकत है, खासकर हिंदुस्तान की जो ताकत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और मैंने वहाँ अल्लाह से दुआ करी कि हम सब लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस देश में रहें और हमारे देश को बहुत मजबूती मिले। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो मैंने वहाँ दुआ की कि अल्लाह हमारे प्रधानमंत्री की इस जो उम्मीद है इसको पूरा करे और सारे देश के जो नागरिक हैं इसमें हम प्रधानमंत्री का सहयोग करें। और हमारा देश तभी मजबूत होगा जब हम सारी जो उसके नागरिक हैं, विभिन्न जाति संप्रदाय के सारे लोग, विभिन्न भाषा भाषी के लोग, जब हम एक मंच पे आ जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे और सिर्फ भारत की बात करेंगे, तब हम बहुत मजबूत होंगे। तो मैंने वहाँ दुआ की कि हर हिंदुस्तानी के दिल में ये भाव रहे जो आज मेरे मन में है, तो इंशाल्लाह ये देश बहुत मजबूत होगा। पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ पे मक्का मदीना तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं जी, और खासकर भारत के लोग भी जाते हैं। तो भारत के इस बार आपकी सफल हज यात्रा रही 45 से 46 दिनों की। आप मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार से यहाँ से जो हाजी जा रहे हैं मक्का मदीना की यात्रा पे, उनकी सुख सुविधाओं के बारे में आप क्या चाहते हो कि अपनी सरकार और क्या इंतजाम करे वहाँ हाजियों के लिए? बेशक हमारी सरकार बहुत अच्छे इंतजाम करती है, लेकिन इन सब के बावजूद जो दूसरे देश के हाजी होते हैं उनके पास जो सुविधाएं होती है वो भारत के हाजियों के पास नहीं होती। मतलब विडम्बना ये है कि भारत का हाजी आज भी मक्का शरीफ में जाके अपना खाना खुद बनाता है। हमारी सरकार की तरफ से उसको खाने का कोई प्रावधान नहीं होता, जबकि हमारे करीबी जो देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, सोमालिया है और जितने भी देश हैं वो सारे अपने हाजियों को खाना खुद प्रोवाइड कराते हैं। अब देखा जाए तो करेंसी में भी बहुत सारा अंतर होता है। जैसे भारत के रुपए की वहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी वैल्यू है पाकिस्तान और बांग्लादेश की अपेक्षा, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के हाजियों को जो सुविधा सऊदी की सरकार उपलब्ध कराती है वो भारत के हाजियों को नहीं कराती। दूसरी ये चीज़ है कि भारत के हाजियों को भी मैं समझता हूँ कि सऊदी सरकार दूसरे दर्जे का हाजी मानती है। मतलब जैसा देखा जाए कि हज के अय्याम के जो 5 दिन है उसमें हमको मीना में जो सुविधाएं दी गई वो पाकिस्तान की अपेक्षा आधी भी नहीं थी। और मीना के बाद जब हम अराफात पहुंचे तो अराफात में भी जो हमारी व्यवस्था थी वो पाकिस्तान की अपेक्षा, बांग्लादेश की अपेक्षा नहीं के बराबर थी। जो खाना हमें प्रोवाइड कराया जा रहा था वो खाना मैं समझता हूँ, हम बुराई तो नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह के घर का खाना, हम अल्लाह के मेहमान बन के गए थे। वो जो भी दिया अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है, लेकिन फिर भी
अगर आप पूछ रहे हैं कंपैरिजन की बात है तो वो जो खाना रहता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मुजल्फा में हमको एक रात गुजारना होती है हाजियों को, और हज के अय्याम में जो सारे हज के हमारे जो अरकान हैं वो एक ही टाइम में किए जाने हैं, तो इसलिए बहुत सारी भीड़ होती है। वो सारे अरकान एक ही वक्त में हर हाजी को करना होता है। तो अरब सरकार की ये व्यवस्था बहुत जोरदार है, बहुत अच्छी है कि वहाँ हाजियों में कोई इस तरह का कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं वहाँ कर दी है। जैसे पिछले साल 2024 में जो हाजियों के साथ जो दुर्घटनाएं हुई थी, इस तरह की कोई दुर्घटना इस बार देखने को नहीं मिली, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी। इस बार सरकार ने बसेस के थ्रू और मेट्रो के थ्रू हाजियों को गंतव्य तक पहुंचाया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अरब की सरकार ने जो व्यवस्था पाकिस्तान और भारत के बीच में की, वो एक फर्क हमको अलग ही स्पष्ट रूप से देखने को मिला। क्योंकि जब वो मेट्रो में हम गए तो सारे पूरे विश्व के जो मुस्लिम हाजी थे वो सब एक साथ गए, लेकिन वहाँ जब वो मुजल्फा के मैदान में हाजियों को जब कंट्रीब्यूट किया गया तो वहाँ की पुलिस हमसे पूछती थी इंडियन आर पाकिस्तानी, तो हमने कहा इंडियन। तो हमको इस तरह भेजा जिधर कच्ची मिट्टी के ढेर पड़े हुए थे, उनके ऊपर हमारे गलीचे बिछे हुए थे, वहाँ जाके हमको रात गुजारनी थी। और पाकिस्तान के जो हाजी थे उनसे पूछते थे वो पाकिस्तान और इंडिया, तो हमने कहा इंडिया, तो हमको कहा इधर लेफ्ट साइड में जाइए, पाकिस्तान को कहा राइट साइड में जाइए। तो पाकिस्तान के हाजी जिस तरफ ठहरे थे वहाँ पर उनके लिए पक्का ग्राउंड बना हुआ था, उनके लिए वहाँ बिस्तर गलीचों की व्यवस्थाएं थी, जानामाज की व्यवस्था थी, मस्जिद के बहुत करीब में था, और हिंदुस्तान के जो हाजी थे वो दूसरी तरफ था। तो मेरा निवेदन भारत सरकार से है और अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री जी से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी है, और हमारे प्रदेशों की हज कमेटी के चेयरमैन से भी है कि आप आइंदा में जब हज के लिए वहाँ पे जाते हैं और बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो ये चीज़ आप जरूर अपने नॉलेज में रखें कि इस तरह का जो दोयम दर्जे का व्यवहार भारत के हाजी के साथ होता है ये नहीं होना चाहिए। और भारत के हाजियों को इबादत के लिए और ज़्यादा वक्त मिले, इसलिए भारत सरकार से मैं गुजारिश करूँगा कि आइंदा हज में वो खाने का इंतजाम भी प्रोवाइड करे हाजियों को, भले ही उसके लिए थोड़ा पैसा वो अगर ज़्यादा लेना चाहेगी सरकार तो हाजी हंसते हंसते देंगे, कोई उनको मुश्किल नहीं है, लेकिन खाना बनाने में जो वक्त ज़ाया हो जाता है वो वक्त अगर हमको इबादत के लिए मिले तो हाजियों को हज में ज़्यादा आनंद आएगा। मेरी सरकार से ये गुजारिश है, बहुत अच्छी हमारी सरकार ने व्यवस्थाएं करी, आने जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था करी, रहने की रेसिडेंशियल व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ बिल्डिंगों में एसी बंद थे, कुछ बिल्डिंगों में गैस की प्रॉब्लम थी, कुछ बिल्डिंगों में वॉशिंग मशीनें नहीं थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमारी सरकार ध्यान नहीं देती। एक और अहम बात यह है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ से हज इंस्पेक्टर बना के हमारे सरकारी कर्मचारियों को भेजती है, तो वो कर्मचारी हमारे साथ तो जरूर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो अपना हज करने में लग जाते हैं, अपनी इबादत में लग जाते हैं, हाजियों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। तो मेरा सरकार से गुजारिश है कि हज इंस्पेक्टर जो बने उनसे एग्रीमेंट करके भेजा जाए कि वो केवल हाजियों की खिदमत के लिए जाए, वहाँ पे हज करने के लिए नहीं जाए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जो हज किया हुआ है उसी को हमारी सरकार देख के भेजती है। लेकिन हाजी वहाँ हज के अय्याम में एहराम पहन लेते हैं और वो आम हाजियों के साथ में हो जाते हैं, तो फिर वहाँ कोई हज इंस्पेक्टर हमारे बीच में बैठता नहीं है, और हमारे हाजियों को जो दिक्कतें आती है वो फिर उनको खुद फेस करना पड़ती है। सरकार की जो सुविधा है वो हमको नहीं मिल पाती। हमारी दुआएं, शुभकामनाएं और खुलासा टुडे न्यूज़ के माध्यम से आपका संदेश सरकार तक पहुंचाएंगे, और निश्चित ही सुख सुविधाओं में हमारे देश का नाम अव्वल रहेगा और सुख सुविधाएं मिलेगी। आपकी यात्रा के बाद से ही आज 26 जून को चांद रात है और इस्लामी नया साल शुरू होने वाला है। इस बारे में युवाओं को और देशवासियों को आपका संक्षिप्त में क्या संदेश रहेगा? मैं देश के हर युवा मुस्लिम को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुहर्रम का जो त्यौहार है ये कुर्बानी का और सब्र का त्यौहार है। हमारे जो बुजुर्ग हैं आका हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने कुर्बानी दी है करबला के मैदान में, उन्होंने हमको ये संदेश दिया है कि सब्र सबसे बड़ी ताकत है मुसलमान की, और आज मैं समझता हूँ कि हम सब्र का दामन छोड़ते जा रहे हैं। तो मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि इस त्यौहार को बहुत सब्र और सुकून के साथ मनाया जाए, और इस जज्बे को अपने दिल में रखा जाए कि कुर्बानी से हमेशा हमारी जीत हुई है। जब जब हमने सर कलम कराए हैं हमारी जीत हुई है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुलाम भारत है। इस गुलाम भारत की आज़ादी भी मुसलमानों की कुर्बानी से हुई है। ये चीज़ जो लोग जानते हैं वो भी, और जो नहीं जानते वो भी जान लें कि कुर्बानी से हम आज़ाद हुए हैं। तो कुर्बानी और सब्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हिंदुस्तान के तमाम फर्दों को, तमाम मुस्लिम भाई बहनों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सब्र और तहम्मुल के साथ हमको ये महीना इबादत में गुजारना है, और पॉकेट के जो हुड़दंग हम करते हैं वो अब हमको धीरे धीरे बंद करना है। खुलासा टुडे न्यूज़ के लिए धर्मपुरी से सईद रिजवान अली की रिपोर्ट।